अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं एक बार फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाई हूँ, दैट इज़ एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, और एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक दो एमसीक्यूज़ तो आ ही जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रग मेटाबॉलिज्म हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो लाइपोफिलिक ड्रग होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू हाइड्रोफिलिक ड्रग में, ठीक है, ताकि वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट हो सकें, ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म का मकसद ही यही है। तो जो इस प्रोसेस के लिए एक ड्रग को कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोफिलिक में या अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एंजाइम्स की बदौलत ये प्रोसेस जो है स्पीड अप होगा और अच्छे से होगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम P450, उनका नाम भी सुना होगा। मैं यहाँ पे वो सब नहीं रिपीट करने वाली, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताऊँ, हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो एज अ इंड्यूसर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, और वो आके उस एंजाइम की या तो सिंथेसिस बढ़ा देते हैं या उसकी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने लगेगा। ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो बॉडी से निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, एलिमिनेट होगा, तो इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हो जाएगी उस ड्रग की, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूसर्स होते हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं जो कि ड्रग के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अपोजिट में हमारे पास होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, वो ड्रग्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई मतलब अब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग बॉडी में अपने एक्टिव फॉर्म में रहेगी, ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा बॉडी में, टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में इनहिबिटर्स ये काम करते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है माइंड में रखने के लिए। तो हम अब देखते हैं आगे एंजाइम इनहिबिटर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इनहिबिटर्स के नाम बताने जा रही हूँ और एंजाइम इंड्यूसर्स के, ठीक है। इसके लिए एक निमोनिक्स है sickfaces.com, ठीक है। sickfaces.com आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। sickfaces.com में S मीन सोडियम वॉलप्रेट, आइसोनियाजेड, सिमिटिडीन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ए अल्कोहल, और आपके पास जो जूसेस हैं आप वो अल्कोहल डोज पे डिपेंड करता है कि किस डोज में है, तो वो एज अ इनहिबिटर भी काम कर सकता है और एज अ इंड्यूसर भी। इट डिपेंड्स ऑन द डोज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। जूसेस में हमारे पास ग्रेप फ्रूट जूस द मोस्ट जो कॉमन है, ठीक है, वो एक्ट करता है एज अ एंजाइम इनहिबिटर। इसके अलावा हमारे पास क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ओमिप्राजोल और मेट्रोनिडाजोल। sickfaces.com ये जहन में रखो, ये ड्रग्स खुद ही याद रह जाएंगे कि ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। ओके, एंजाइम इंड्यूसर दूसरी तरफ हमारे पास, उसके लिए निमोनिक्स मैंने लिखा है पी कार्ब्स, ठीक है। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने कंप्लीट लिस्ट नहीं लिखी है, तो मैं ऑरली ही बता देती हूँ। पी मीन्स फेनेटोइन, कार्बामाजिपिन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास ए से अगेन यहाँ पे कुछ एंड्रोजन्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। आर रिफम्पेन, बी बारबिचुरेट्स, एस हमारे पास सेंट जॉन्स वॉर्ट, ये एक प्लांट है, आप कह सकते हो, हर्ब्स वगैरह ये यूज़ होते हैं, तो ये एक्ट करता है एज अ एंजाइम इंड्यूसर के तौर पे,
ठीक है, ये जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रो मैंने इसके बारे में आपको बताया। मैं आगे कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूँगी, जहाँ पे मैं बताऊँगी कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम्स में। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। सो कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग. Stay tuned for more videos. Thank you. Allah Hafiz.